नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आपने खबर तो सुनी ही होगी और यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपको प्रिपरेशन करने में। ओके, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे और किस तरीके की आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पोस्ट जो है वो सिर्फ 4000 निकली हैं। तो हम आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इसके जो आवेदन हैं वो 31 से भरे जाएंगे। ठीक है, 14 तक चलना है। और संशोधन अगर आप करना चाहते हो इसमें, तो आपको लास्ट डेट जो संशोधन की है वो है 19 जनवरी 2021 तक। ठीक है, मार्च में जो है इसका पेपर है। यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट है, कोई नहीं। देखिए, अगर आप दोनों पेपरों के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि बात की जाए, एक तो जीडी के लिए होता है और दूसरा जो रहता है वो रेडियो के लिए। तो उसमें कंप्यूटर हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ, जो भी ग्रेजुएशन रहती है या डिप्लोमा हुए, तो वो हम आगे देखेंगे कि किन किन अगर आप किन किन फील्डों में जो है वो डिग्री है या डिप्लोमा है, तो वो रेडियो के लिए भर सकते हैं और दोनों प्रश्नों पत्रों के लिए भी भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों प्रश्नों के लिए भरोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 700 रुपये, एक के लिए 500, ये जो है वो जनरल कैटेगरी के रहे हैं। वहीं हम बात करें ओबीसी और जो रिजर्व कैटेगरी है, एसटी एससी, केवल मूल निवासी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये 350 रुपये। तो यहाँ पर कुल जो है वो 400 लगेंगे, 50 रुपये जो है विभागीय शुल्क लगेगा। और एक अगर आप भरते हो जैसे कि केवल जीडी के लिए या रेडियो जो जीडी है उसके लिए, कांस्टेबल के लिए, तो उसमें 250 लगेगा। तो टोटल जो है वो उसमें 300 हो जाएंगे, 50 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। ठीक है, ये सब वही है, सेम टू सेम। इसमें जो है वो एग्ज़ाम ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है वो कितने घंटे का, 2 घंटे का होना है ये। और 2 शिफ्ट जो होंगी एक दिन में, एक 9 से 11 और 3 से 5, जिस तरीके के जेल प्रहरी में एग्ज़ाम हुआ था। आगे यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे कुछ काम का है नहीं है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर जो जो नियुक्त हैं, पहले से ही संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु 20% पर जो है वो आरक्षी किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखते हैं, ये देखिए पोस्ट हैं यहाँ पर अलग अलग। रेडियो वालों के लिए जो कांस्टेबल में रेडियो के निकलती हैं, उसमें देखिए आप यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी की ओपन में और ये एक्स सर्विस जो 10% आरक्षण मिलता है जो पहले से सर्विस में है, ये 15%, फीमेल के लिए 33% है। तो यहाँ पर ये इतनी पोस्टें निकली गई हैं। अदर देन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये भी जीडी के लिए निकाली गई हैं। तो टोटल जो रेडियो प्लस अदर देन जो है ये 4000 है। वही आगे बात की जाए तो आप जो जीडी के लिए भरते हैं, तो यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, इसे वीडियो पॉज करके नहीं, अलग अलग जो है कैटेगरी में अलग अलग जो है वो पोस्टें दी हुई हैं। सेफ जो रहता है ये एक अलग रहता है, जिसमें देखिए जीडी में कुछ ऐसा रहता है, नंबरों के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको थाना मिल जाता है। सेफ का क्या रहता है कि अलग अलग जगह जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं, जैसे कहीं दंगे हुए, नेता हुए, तो वहाँ पर जो है वो इस पोस्टों के लिए जो है वो नंबरों के हिसाब से दी जाती है पोस्ट। ठीक है, आगे देखा जाए यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारा ये सब वही है, जो मूल निवासी हैं उनके लिए रिजर्वेशन। तो ये वेतन है, आप देख सकते हो, 19,500 से 62,000। और ये दोनों के लिए सेम ही है, जीडी और रेडियो के लिए। ठीक है, और आवेदन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देंगे। वहीं अगर हम बात करें आगे चल के, तो ये जो है वो रिजर्वेशन है। उम्र, जो ओपन कैटेगरी या बात की जाए, जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 33 वर्ष है अधिकतम। ठीक है, और जो बात की जाए तो रिजर्वेशन हुआ, एसटी एसटी ओबीसी, उनके लिए जो है वो 38 वर्ष है। तो इनमें जो है वो 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और यहाँ पर ये सब वही चीज़ें हैं जो ऊपर बताई गई मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होगा कि मैं दोनों पेपर एक साथ भर सकता हूँ कि दोनों नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पर जो फिजिकल है, शारीरिक जो
अर्हता अवश्य होनी चाहिए, जैसे कि पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाव, सीना 81 होना चाहिए, फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, यानी 87 86 जो है वो होना चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट जो है वो 155 है। जो जीडी अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। इनके सीना की बात की जाए तो 76 और 81 फुलाव होने के बाद, ठीक है। और महिलाओं के लिए कोई भी सीना मीना का नहीं है, ये लागू नहीं है, सिर्फ ये पुरुषों के लिए है। सीना का फुलाव और जितना सेंटीमीटर है, और इसमें जो है वो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, याद रखना है आपको। और अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो फॉर्म भर सकते हो आप, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जीडी की अगर हम बात करें तो जीडी में जो है वो 12th पास 10+2 होना चाहिए। 10वीं कक्षा की परीक्षा या हाई सेकेंडरी या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति हेतु शैक्षणिक अर्हता है वो कितनी है, 8वीं पास होना चाहिए। उसके बाद जो है वो 10th भी 12th भी जो भी है, मिनिमम जो है वो 8वीं पास होना चाहिए। रेडियो की बात की जाए तो इसमें 10 12th, ठीक है। वहीं आप बात करें तो कंप्यूटर में, देखिए कंप्यूटर में यहाँ बात की जाए तो जो लोग CS से डिग्री किए होते हैं, या इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, देखिए रेडियो टेलीविज़न में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म में, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर हुआ, IT कम्युनिकेशन जो हुआ, और IT हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्निकल पावर इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब जो है भर सकते हैं। कंप्यूटर का CS ये सभी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कंप्यूटर का आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आपका डिग्री है तो वो भी भर सकते हैं। तो डिग्री हुए, डिप्लोमा हुए, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, या ज्ञान होना चाहिए आपको, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, आपको ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। तो वो तो आपको जब पोस्टिंग मिलती है तो वो सब अपने आप सिखा देते हैं, जो भी काम करना रहता है। ये तो यहाँ तक कि आपको जो SI वाले होते हैं ना, उनको भी सिखाया जाते हैं, तो उनको भी टाइपिंग करना सिखाई जाती है वहाँ पर। तो ये सब आपको वहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए आपको GD के लिए सभी के लिए सेम ही है। देखिए, GD की बात की जाए तो यहाँ पर 2:45 आपकी रनिंग होनी चाहिए, 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है। 2:45 में आने चाहिए, 2 मिनट 45 सेकंड में। गोला फेंक की बात की जाए तो 19 फीट फेंकना है, इसका वजन जो होगा 7.26 किलोग्राम होगा, और 13 फीट जो है वो लंबी कूद है, ठीक है। लंबी कूद है, ऊंची कूद नहीं, लंबी कूद है। वहीं बात की जाए तो जो महिलाओं के लिए है तो इनको 4 मिनट में लेंगे, 800 मीटर की दौड़ ही रहेगी, 15 फीट जो है गोला फेंकना है, 4 किलो kg का जो है वो गोला होगा, और 10 फीट जो है वो लंबी कूद होगी। भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको 3-15 मिलेगा, जो पहले से ही हैं भूतपूर्व सैनिक हैं उनको। और इनको जो है वो 15 फीट जो है वो गोला फेंकना है, 7.26 किलोग्राम का जो है वो वजन होगा गोले का, और 10 फीट जो है वो लंबी कूद करनी है। होमगार्ड सैनिक की बात की जाए तो 3-15 सेम टू सेम जो है वो, यहाँ पर बस होमगार्ड के लिए जो है वो 17 फीट जो है वो फेंकना पड़ेगा गोले को, और 12 फीट जो है वो लंबी कूद करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं रेडियो के लिए बात की जाए तो जो रेडियो से भरे जाएंगे, तो आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो है वो 2:45 ही रहेगी, 2 मिनट 45 सेकंड। 19 फीट जो रहेगा गोला फेंक रहेगा, 12 फीट जो रहेगी लंबी कूद रहेगी। देखिए, यहाँ पर GD के लिए 13 फीट है, लेकिन यहाँ पर लंबी कूद के लिए 1 फीट कम करना है, यहाँ पर जो रेडियो से भरे जाएंगे, ठीक है। और महिलाओं के लिए 4 मिनट रहेगा, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, 15 फीट आपको गोला फेंकना है, 4 किलो का वजन होगा, और 10 फीट जो है वो लंबी कूद रहेगी। भूतपूर्व सैनिक 3-15, होमगार्ड 3-15, और सेम टू सेम जो है 15 फीट फेंकना है गोले का, दोनों ही भूतपूर्व सैनिक हुए, होमगार्ड हुए, रेडियो आरक्षक में, ठीक है। और जो पूर्व सैनिक है 10 फीट इन सभी के लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए शारीरिक जो परीक्षा के बाद जो है वो स्वास्थ्य या किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा में छूट नहीं दी जाएगी। उक्त के लिए प्रकार का चिकित्सक प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
अब यहाँ पर जो प्रश्न पत्र होगा, जो जीडी से भरेंगे, जो आरक्षक वाले हैं, उनको केवल एक ही पेपर देना रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का रहेगा। 100 अधिकतम जो मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और जो अभ्यर्थी आरक्षक रेडियो पद हेतु पात्रता रखते हैं एवं आवेदन करते हैं, उन्हें उपयुक्त प्रथम प्रश्न के साथ जो है वो पहला पेपर के साथ जो है वो द्वितीय पेपर भी देना रहेगा। ठीक है, ये भी 2 घंटे का रहेगा और 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 100 नंबर जो रहेगा ये भी रहेगा। ठीक है, तो जो दोनों पेपर भरते हैं, जैसे कि बात की जाए तो आरक्षक और आरक्षक रेडियो के आधार पर उम्मीदवार दोनों पदों हेतु पात्रता रखता है, तो एक ही आवेदन में वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो एक ही आवेदन से वो दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि मैं रेडियो का अकेला भर सकता हूँ या आरक्षक का भर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा है कि दोनों पद हेतु जो पात्रता रखता है विद्यार्थी, वो है एक ही आवेदन में वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है, और जिन लोगों की जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें जो है वो 5 गुना जो है वो बुलाए जाएंगे। तो विद्यार्थी जितने भी सेलेक्ट होंगे तो उसके जो नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 5 गुना जो है वो बुलाए जाएंगे। तो मतलब 4000 है। ठीक है, तो 4000 है, इसके 5 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 20,000। वहीं आगे देखा जाए तो जो सूची ऑनलाइन परीक्षा कुल मार्क 100 एवं 100 के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वह सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगिताओं में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी। और इस सूची में जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि ओबीसी, एसटी, एसटी के वे उम्मीदवार जो शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं, एवं जो अनारक्षित हैं पदों के लिए सभी अन्य जो अर्हता भी हैं पूरी तरह से जो है वो पूरी करते हैं। तो शेष उम्मीदवार जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके अपने अपने जाति वर्ग के विज्ञापित आरक्षित पदों हेतु 5 गुना जो है वो पृथक पृथक सूची बनाई जाएंगी। तो उसके अलग 5-5 गुना बनाएंगे, तो 5 गुना जो है वो सबके लिए रहेगा। ठीक है, कट ऑफ जो है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि एक कट ऑफ जो है वो फिजिकल के लिए रहता है पहला, जैसे कि आपने पेपर दिया तो उसका कट ऑफ रहता है। फिजिकल होने के बाद जो है वो दूसरा कट ऑफ आता है, तो वहाँ पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है वो अलग, तो वहाँ पर आपके उस हिसाब से दूसरी लिस्ट तैयार होती है, तो उसमें जो चयन होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का फिजिकल निकलने के बाद भी पेपर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कट ऑफ बढ़ ही जाता है। तो आपको इस तरीके से नंबर लाना है कि आपको बिना टेंशन, अगर आपके थोड़े नंबर भी नहीं बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये सब तो आपको पता होगा, यहाँ पर कुछ और कुछ बताने के लिए है नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसी करनी है। आपने जेल पहरी का एग्जाम तो देखा ही होगा, जो लोगों ने जेल पहरी का एग्जाम दिया हुआ है, तो आपने देखा कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट आया था। करंट अफेयर्स 20 में से 10 क्वेश्चन मान के चलो, ऑन एन एवरेज 7 से 8 मान के चलो कि करंट अफेयर्स के थे, और करंट अफेयर्स जो है वो एमपी का ही नहीं सारे इंडिया का पूछा गया था। ठीक है, अब अब इसका जो सिलेबस है, यहाँ पर देखिए सिलेबस की बात की जाए तो एमपी कांस्टेबल में तो सिलेबस वही, यहाँ पर देखिए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं सीधा। पहले तो सिलेबस ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सिलेबस ये दिया हुआ है, इसमें आपको सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 अंक रहेंगे इसके। ये जो रहेगा वो 8वीं स्तर का रहेगा, ये कहने के लिए 8वीं स्तर का होता है, पर आप क्वेश्चन थोड़ा ना एक अच्छे लेवल का देखने को मिलता है। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह ये 30 नंबर की, और विज्ञान और सरल अंकगणित जो है 30 नंबर का रहेगा। तो आप मान के चलो कि इसमें 60 नंबर की मैथ्स रीजनिंग होने वाली है, 60-65 नंबर की, क्योंकि कुछ इसमें से भी आएगी, कुछ इसमें भी शामिल है और कुछ इसमें भी शामिल है। तो 20 और 15-15, अगर हम इसमें से मान लें 15, देखिए ये तो पूरा 30 ही है, तो 50 तो ये हो गया। इसमें से अगर 10 आप मान के भी चलते हो तो 60 जो है वो मैथ्स रीजनिंग के होते हैं टोटल टोटल। तो यहाँ पर 60 हम अगर मैथ्स के मान और रीजनिंग के मान के चलें, और 40 नंबर जो है वो जीके की मान के चलें, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। करंट अफेयर्स मान के चलो इसमें से आधा तो आपका करंट अफेयर्स ही होने वाला है। तो करंट अफेयर्स भी आपको ऑल इंडिया लेवल का करना है,
ठीक है, तभी आपका जो है वो अच्छा स्कोर हो पाएगा। और कट ऑफ 2017 में जो निकली थी वो 14,000 की कुछ वैकेंसी निकली थी, जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है। तो वहाँ पर जो कट ऑफ गया था 75 गया था। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 74-75 के करीबन गया था कट ऑफ। तो ऑल ओवर आपको देखिए यहाँ पर जब 14,000 वैकेंसी थी तब आपकी जो है वो इतना गया था। तो यहाँ पर तो 4,000 वैकेंसी हैं, और 4,000 वैकेंसी में आपका मान के चलो कि इस 80+ कट ऑफ तो जाना ही जाना है, और कोई भी नहीं छोड़ने वाला जॉब, मुझे जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि 2017 के बाद जिस तरीके से वैकेंसी नहीं निकाली गई हैं, तो कोई भी रिस्क तो नहीं लेगा बिल्कुल भी। वो यही सोचेगा कि मैं कैसे भी करके जो है वो पहले जॉब पा लूँ, आगे अगर जो भी पढ़ाई करता है, जिसका जो भी ड्रीम है आगे एसआई का या और एमपीपीएससी का या कुछ और भी करना चाहता हो, तो वो जॉब लेने के बाद ही करेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि अगले साल हुआ, तो कुछ भरोसा नहीं है कि कब कौन सी वैकेंसी निकालें, नहीं भी निकालें। तो ये आपको याद रखना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको 80+ नंबर लाना है। 80+ नंबर लाना है, तैयारी आपकी मैं कराऊंगा। मैथ्स हुआ, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो उन्हें आप देख लीजिएगा किस तरीके का मैथ्स आया है। तो मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कांस्टेबल के वो मैंने कराए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ पर आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो अच्छे से। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो आप, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज हम करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से जो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाएंगे तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो जिससे आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी। रीजनिंग में ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, रीजनिंग सिंपल आती है, तो आप रीजनिंग आसानी से कर सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं है मेरे हिसाब से। तो 60 नंबर आपके, 60 से 65 नंबर ऐसा होना चाहिए कि एक फिक्स होना चाहिए मैथ्स रीजनिंग के मिला के। क्योंकि अगर आप इनमें स्कोर नहीं कर पाए तो जीके का कुछ ऐसा रहता है कि जीके कहीं कहीं कठिन भी पूछ लेते हैं, कहीं कहीं सिंपल भी पूछ लेते हैं किसी पेपर में। तो वो सभी के लिए रहेगा, और ऐसा तो है नहीं है, देखिए सभी के लिए ऐसा है कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपको आती हो वो दूसरों को भी उतना ही आता हो, किसी को ज़्यादा भी आती है। किसी के क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जिनको बनते हैं, और किसी पर जो क्वेश्चन आते हुए हैं वो दूसरों की शिफ्ट में फंस जाते हैं। तो आपको उस तरीके से भी देख के चलना है। तो जो मैथ्स रीजनिंग है इसमें से आपके एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए पहली बात तो, तभी आप जो है वो 80+ नंबर स्कोर कर पाओगे। फिर उसके बाद 40 जो बचेंगे, जिसमें एमपीजी के आसान पूछा जाता है, एमपीजी के बहुत ही आसान पूछा जाता है। तो एमपीजी के आपको तैयार करना है। और जैसे कि जेल पैरी में था, तो जेल पैरी में जीके बहुत ही आसान पूछा गया था, एमपी का जो नॉर्मली पूछते हैं हर एग्जाम में उसी तरीके का पूछा गया था, ठीक है। तो 80+ हमारा लाने का टारगेट रहेगा, 80-85। तो इतना तो नंबर लाना ही है आपको, तभी आप सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाइए। उसके बाद जो पेपर रहता है, अब पेपर देखिए अभी तो हमने बता दिया इतना है, पेपर क्या कैसा रहता है, डिफ़िकल्टी क्या रहती है पेपर की, वो आने वाले टाइम में पता पड़ेगा जब पेपर होगा था। क्योंकि जेल पैरी का जिस तरीके से 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही सिंपल था, जीके मीके, और इसमें सब कुछ चेंज ही कर दिया गया। तो साइंस बहुत ही खतरनाक दे दी गई थी, साइंस की। जीके भी अच्छे खासे कहीं से भी कोई भी योजना उठा के दे रहे हैं तो वो भी हमें कवर करके चलना है कांस्टेबल के लिए। और मैथ्स भी अच्छे से करना है, जैसे खासकर जो मेंसुरेशन बारह है, ठीक है। मेंसुरेशन में जो फार्मूला है, बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं वहाँ से अपन को देख के चलना है। और इसमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये सब जो है मोस्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो मैथ्स का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें ध्यान में रख के करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए, जीके के क्वेश्चन हुए, वो आप सभी देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आप प्लेलिस्ट चाहोगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन्हें देखिए। और आपके पास सिर्फ 2 मंथ हैं, ठीक है। 2 मंथ में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपके फिजिकल भी देखिए, फिजिकल पे भी आपको ध्यान देना है, तो आप सुबह सुबह दौड़ने जरूर जाया करें। फिजिकल भी आपको ध्यान में रखे हुए करना है। तो फिजिकल के लिए भी आप अच्छे से एफर्ट लगाइएगा, और पढ़ाई का भी। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस। वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लेना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।